अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमराही की आखिरी किस्त के बारे में, जो कि जज्बाती रिश्तों, गलत फहमियों और छिपे हुए राजों को एक फैसले कुन अंजाम तक पहुंचाती है। इस किस्त में हर किरदार के सामने एक ऐसा मोड़ आता है जहां इसे अपने माजी के फैसलों का सामना करना पड़ता है। जो रिश्ते कभी मोहब्बत और एतमाद से जुड़े हुए थे, वो वक्त के साथ गलत फहमियों और अना की वजह से कमजोर हो गए थे। लेकिन अब आखिरी किस्त में हालात एक नई सिमत अख्तियार करते हैं। किस्त का आगाज एक इंतहाई संजीदा माहौल से होता है। घर के अफराद खामोश हैं और हर शख्स अपने दिल में कई सवाल ले बैठा है। किसी को यकीन नहीं कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। गुज़िश्ता वाक़यात ने सबको अंदर से तोड़कर रख दिया, खास तौर पर वो किरदार जो मुसलसल अपने करीबी लोगों के रवैये से तकलीफ उठाता आ रहा है। अब ये फैसला करने की कोशिश करता है कि इसे माजी को पकड़ कर रखना है या अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देनी है। दूसरी तरफ घर के बड़े भी हालात को देखकर परेशान होते हैं। इन्हें एहसास होता है कि घर में पैदा होने वाली दूरियों की वजह से सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि कोई छोटी छोटी गलतियां थीं। कभी किसी ने पूरी बात सुनने बगैर फैसला किया, कभी किसी ने सच छुपाए और कभी किसी ने अपनी अना को रिश्तों से ज़्यादा अहम समझा। इसी दौरान एक अहम किरदार अपनी खामोशी ख़त्म करने का फैसला करता है। वो कहता है कि अब मज़ीद हकीकत छुपाना मुमकिन नहीं। जो कुछ माजी में हुआ, इसकी असल वजह सबके सामने आनी चाहिए। इस एतराफ़ से घर में एक बार फिर हलचल मच जाती है, क्योंकि हर शख्स हकीकत सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जब असल बात सामने आती है तो कई किरदारों की ऐसी गलती का एहसास होता है जिस शख्स को सब कसूरवार समझ रहे थे वो मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार नहीं होता। हालात ने बहुत से फैसलों को मुतासर किया था। कुछ लोगों ने दूसरों की बातों पर यकीन किया और कुछ ने अपनी जिद की वजह से हकीकत को नज़रअंदाज किया। ये लम्हा मरकजी किरदार के लिए भी बहुत अहम होता है। इसे इख्तियार मिलता है कि वो इन लोगों को माफ़ करे जिन्होंने इसे तकलीफ़ दी या हमेशा के लिए इनसे दूर हो जाए। वो माजी को याद करता है, इसे वो तमाम दिन याद आते हैं जब इसे तन्हाई, बेअतनाई और गलत फहमियों का सामना करना पड़ता था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बदला लेने के बजाय माफ़ी को तरजीह देता है। ये फैसला कहानी का एक बड़ा मोड़ बन जाता है। वो समझता है कि अगर वो भी नफरत को अपने दिल में रखेगा तो वो कभी हकीकी सुकून हासिल नहीं कर सकेगा। इस वाक़ये पर दोबारा किरदार अभी भी अपनी अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हैं। कोई मानता है कि इसने गुस्से में गलतफहमी और गलत फैसला किया था। कोई कहता है कि इसे दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था, जबकि कोई अपने रवैये पर शर्मिंदगी का मुजाहरा नहीं करता। इससे इतराफ़ के बाद घर के माहौल में पहली नरमी पैदा होती है। कई किरदार एक दूसरे के करीब आते हैं। कुछ रिश्ते जो बिल्कुल ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे थे, इनमें दोबारा उम्मीद पैदा होने लगती है। मोहब्बत की कहानी भी इस मरहले पर एक फैसला कुन मुकाम पर पहुंचती है। मरकजी जोड़ी एक दूसरे से अपने दिल की बात करती है। दोनों ये तस्लीम करते हैं कि इनके दरमियान मोहब्बत तो हमेशा मौजूद रही, लेकिन हालात, गलतफहमियां और दूसरों के फैसले इनके दरमियान दीवार बन गए थे। दोनों इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि आइंदा किसी भी मुश्किल का सामना एक दूसरे से बात करके करेंगे। वो ये भी समझते हैं कि रिश्ता सिर्फ खूबसूरत लम्हात का नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थामने का नाम है। इसके बाद एक और अहम मसला सामने आता है। खानदान के मुस्तकबिल का फैसला होना बाकी होता है।
घर के बड़े एक बात पर गुफ्तगू करते हैं कि अब सब कुछ पहले जैसा कैसे बनाया जाए। हर शख्स अपनी राय देता है, लेकिन आखिरकार सब एक बात पर मुत्तफिक होते हैं कि खानदान को दोबारा जोड़ने के लिए सबको अपनी अपनी अना कुर्बान करना होगी। इसी दौरान एक जज्बाती मनाजर देखने को मिलता है, जहां एक माँ अपने बच्चे से माफी मांगती है। वो इतराफ करती है कि हालात की वजह से वो अपने बच्चे के दिल को समझ नहीं सकी। ये मंजर बहुत जज्बाती होता है, क्योंकि दोनों के दरमियान बरसों की दूरी एक मुख्तसर मगर दिल को छू लेने वाली गुफ्तगू में खत्म होने लगती है। मरकजी किरदार भी अपने जिंदगी के बारे में एक नया फैसला करता है। वो माजी के दुख को अपनी कमजोरी बनाने की बजाय इसे अपनी ताकत बनाने का अहद करता है। वो कहता है कि इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी कुछ लोगों को माफ करना पड़ता है, चाहे इनकी गलती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। इसके बाद कहानी में खुशी की एक नई लहर आती है। घर में मौजूद तनाव कम होने लगता है। जो लोग पहले एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, वो अब एक दूसरे के साथ बात करते हैं। घर में दोबारा रौनक नजर आने लगती है। लेकिन आखिरी किस्त मुकम्मल तौर पर आसान नहीं होती। एक आखिरी जज्बाती इम्तिहान भी आता है। कुछ देर के लिए ऐसा महसूस होता है कि शायद पुराना मसला दोबारा पैदा हो जाएगा। एक गलत बात दोबारा इख्तलाफ पैदा करने का सबब बन सकती है, लेकिन इस मर्तबा किरदार पहले की तरह फौरी फैसला नहीं करते। वो एक दूसरे की बात सुनते हैं, हकीकत जानने की कोशिश करते हैं और फिर मसले को हल करते हैं। यही तब्दीली साबित करती है कि किरदारों ने अपनी जिंदगी के जज्बात से बहुत कुछ सीख लिया। यहाँ ड्रामा एक खूबसूरत सबक देता है कि रिश्तों में सब से अहम चीज सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एतमाद भी है। अगर एतमाद खत्म हो जाए तो मोहब्बत भी कमजोर पड़ जाती है, लेकिन अगर इंसान एक दूसरे को समझने की कोशिश करे तो बड़े से बड़ा मसला भी हल किया जा सकता है। आखिरी किस्त में मरकजी किरदार अपने गुजरे हुए सफर को याद करते हैं। इन्हें वो बातें याद आती हैं जब वो एक दूसरे से दूर थे, जब हर तरफ शक और गलतफहमियां थी और जब इन्हें लगता था कि शायद इनके रिश्ते कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन अब हालात बदल चुके होते हैं। वो जानते हैं कि जिंदगी ने इन्हें बहुत कुछ सिखाया। इन्हें ये भी एहसास होता है कि बाज़ औक़ात इंसान जिन हालात को पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत समझता है, वही हालात इसे मजबूत बना देता है। घर के बुजुर्ग भी खुश नजर आते हैं। इनके लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि खानदान दोबारा एक हो गया, पुरानी नाराजगियां खत्म हो चुकी और हर शख्स एक दूसरे के लिए नरम दिल हो चुका है। मरकजी किरदार और इसके साथी के दरमियान भी एक खूबसूरत और जज्बाती लम्हा आता है। दोनों एक दूसरे को यकीन दिलाते हैं कि अब चाहे जिंदगी में कितने ही मुश्किलात क्यों ना आए, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस मंजर में माजी की तमाम तकलीफें जैसे खत्म होती महसूस होती हैं। आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और दिल में एक नई उम्मीद पैदा होती है। यूं हमराही की आखिरी किस्त एक जज्बाती सबक आमूज और उम्मीद भरा इख्तिताम पेश करती है। माजी के दुख पीछे रह जाते हैं, रिश्ते संभल जाते हैं और किरदार एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ते हैं। आखिर में यही पैगाम मिलता है कि सच्चे रिश्ते आजमाइशों से खत्म नहीं होते, बल्कि आजमाइशों के बाद मजीद मजबूत हो जाते हैं। तो नाजरीन, आज हमने बात की हमराही के लास्ट एपिसोड के बारे में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और मेरी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।